आपको रानी मक्खी दिखाते हैं, एक मिनट नए बक्से में से दिखाते हैं। यहाँ पर तो डिस्टर्ब हो गई हैं मक्खियाँ, अगले बक्सा खोल के दिखाते हैं। छोटे बच्चे हैं और कुछ वर्कर मक्खियाँ भी हैं जो अपना काम कर करके इसके ऊपर चढ़ के और अपना काम कर रही है। हाँ, ये रानी मक्खी तो दिख गई फाइनली। काफी मशक्कत करने के बाद मिली है। मतलब आपके पास 100 बक्सों का प्रॉफिट हुआ 3 लाख, तो 600 बक्सों का कितना हो गया? 18 लाख। काम अच्छा है पर मेहनत करनी पड़ेगी, घर से भी बाहर जाना पड़ेगा। ये मत सोचे कोई मैं 4 लाख लगा के और खेत में बैठ के कर लूंगा, एक जगह कभी नहीं होगा। ऋतु के हिसाब से जहाँ फूला वहाँ जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜੋ ਵੀਵਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ आए ਅਸੀਂ हनी बी कीपिंग फार्मिंग में। तो ये हनी बी कीपिंग फार्मिंग है और इस फार्मिंग में आज हम बात करने वाले हैं कि जो हनी मेकिंग प्रोसेस है वो कैसे किया जाता है, किस तरह से इसमें अर्निंग होती है, किस तरह से यह प्रोजेक्ट है कि इसमें कितना नफ़ा है, कितना नुकसान है, या किस तरह से कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये सब इसके पूरे प्रोसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इनसे मिलाते हैं। सबसे पहले तो सभी जो भाई चैनल देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से सबको राम राम, सत श्री अकाल जी। और ये जो बी कीपर है जी, बी कीपिंग का काम है वो हमने 2004 में पहले स्टार्ट किया था। 18 साल के आसपास आपको इसका एक्सपीरियंस हो गया करते करते। हाँ जी। आपका ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि इस तरह की फार्मिंग भी की जाती है इस तरह से? आप तो शायद जमींदार परिवार से लगते हो। हाँ जी, मैं एक किसान परिवार से हूँ। हाँ। और मेरा कोई रिश्तेदार काम करता था, 2003 में उसने काम किया था। ठीक है। वो मेरे अंदर भी क्या कुछ नया करने का मन में रहती है, आज भी रहती है। 2004 में मैंने मेरे रिश्तेदार बलकरण सिंह, जसकरण सिंह गणेशगढ़ से वो काम करते हैं, ठीक है, उनसे ये मैंने जानकारी लेके और कुछ बॉक्स मैंने उस टाइम ले लिए 2004 में शुरू में। इस तरह से फार्मिंग करने के लिए कहीं ट्रेनिंग थोड़ी ली आपने? ट्रेनिंग तो मैंने बस 3 दिन की ली थी बाद में गंगानगर में। 2 साल बॉक्स हमारे अलग अलग थे पर हम साथ रहे हैं, उनको नॉलेज थी। इतने एक साल का होता है इसका पूरा राउंड, कौन सी समय में कहाँ रखनी है, कौन सा फूल कब आता है, तो कब कैसा मौसम होता है, तो इसका पता 1 साल में लगता है। ये फूलों पर ही है डिपेंड? हाँ जी, हाँ जी, ये फूलों पे है। जैसे हमारा ये फार्म लगा ना, अब हमारे यहाँ मान लो 170 बॉक्स यहाँ लगे हैं, पूरे कई जगह फार्म लगे हैं। अच्छा। कुल हमारे पास 600 बॉक्स है इस बार। करीबन 600 बक्से आपके पास है। हाँ जी। एक बक्से की कॉस्ट कितनी आती है? 10 फ्रेम का बॉक्स लें तो लगभग 4000 रुपए के लगभग, सीजन से स्टार्ट होने से पहले, सरसों का सीजन स्टार्ट होने से पहले 4000 का एक बॉक्स लगभग। है, हाँ। जिसमें मधुमक्खी भी आ गई। मधुमक्खी आ गई, बॉक्स भी आ गया और उसमें 10 छत्ते होंगे। सरसों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है। सरसों में ज्यादा प्रोडक्शन देती है। मेन सीजन यही होता है। सरसों ज्यादा एरिया में बीजी जाती है क्योंकि ये एग्रीकल्चर लैंड है। हाँ जी। और गंगानगर में सरसों काफी अच्छी होती है। और ये जो जगह है आपको ये रखने, बॉक्स रखने वाली, ये क्या मिल जाती है कि कहीं लेनी पड़ती है इनसे? जैसे ये कई बार जैसे ये सरकारी जगह पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं, और कई किसान होते हैं वो तो रखवा लेते हैं वैसे ही। अच्छा। वो जागरूक किसान है ना जो, उनको पता है भी मधुमक्खी रखने से खेती की पैदावार बढ़ेगी सरसों की। परागकण एक दूसरे पे गिरते हैं तो फूलों के फल आते हैं। तो ये तो नेचुरल सी बात है। ये आपको कैसे मालूम पड़ता है कि भाई ये जैसे मधुमक्खियां हैं, एक आधी गायब होगी या मिस भी हो सकती हैं या घायल भी हो सकती हैं या मर भी सकती हैं, वापिस वो उसी जगह, उसको कैसे मालूम पड़ता है? जो इसका जाने के बाद आने का है ना काम, मान लो यहाँ से 2 किलोमीटर चली गई और वापस आई, वो एक बक्से में एक रानी मक्खी होती है। रानी मक्खी होती है बक्से के अंदर। बक्से के अंदर तो वो हमें दिखाएंगे आप?
वो भी आपको दिखा देंगे। हाँ उसके पास स्मेल होती है, अच्छा। वो स्मेल छोड़ दिया, उसकी वजह से उसको अपने बक्से का ध्यान रहता है मैंने इसमें आना है। अपने जो जिसका बॉक्स है उसमें ही आएगी, दूसरे में नहीं आएगी। दूसरे में नहीं जाएगी। और कहीं मिस नहीं होती बीच में, कहीं जैसे घायल हो गई कहीं? ऐसा तो हो जाता है कभी कभार, थोड़ी बहुत, क्योंकि इसकी हजारों में काउंटिंग है, एक बक्से में बहुत ज्यादा होती है तो उतनी नहीं बढ़ती है। जैसे नए बच्चे निकल गए तो कोई 10-20 मर गई तो पता नहीं चलता। हम ज्यादा कोई दिक्कत आ जाए कोई स्प्रे की वजह से, फिर बक्से में पता चल जाता है इसकी छत्तों पे अब कम होगी, फिर पता चल जाता है। तो आप 100 बक्सों के हिसाब से कॉस्ट और इसका प्रॉफिट सालाना सर बताओ। पूरा साल में मान लो 100 बक्सा तो आपको 5,000 के लगभग 5 लाख का शायद हो जाएगा 100 बक्सों का। हाँ जी, 5 लाख के ज्यादा लंबा नहीं जाते हम, जम्मू वगैरह नहीं जाते। हाँ। और ये मान लो 2 लाख इसका साल का खर्चा है, तो ये 2.5-3 लाख रुपया 100 बक्से की इनकम है एक साल। भाई 5 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का अगर मेंटेनेंस भी है इसका तो 3-1 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ सालाना। हाँ जी, 100 बक्सों का प्रॉफिट हुआ 3 लाख, तो 600 बक्सों का कितना हो गया? 18 लाख। 18 लाख। मतलब आप ये हो गया कि 15 से 18 लाख रुपए सालाना आप इनकम करते हो। ये इनकम क्रिएट कैसे हुई कि इनके मन में बहुत बड़ा करने का मतलब आइडिया था, कुछ क्रिएटिविटी आइडिया था कि कुछ नया करें, कुछ अलग तरीके से फार्मिंग की जाए ताकि अर्निंग अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। इन लोगों ने करके दिखाया है, लेकिन इनको घर बार छोड़ना पड़ा है। वो इसलिए कि इनको लोकेशन देखनी पड़ी है कि यहाँ कहाँ कहाँ फूल हैं, चाहे सरसों के फूल हो या बेरी के फूल हो, वहाँ ये लोग सेटअप लगाते हैं। छोटे से कम 20 बक्सों से इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था। आज इनके पास करीबन 600 बक्से हैं, तो कम से कम 20 लाख सालाना अर्निंग है। ये जो प्लेट है जो मधुमक्खी ने हनी भी तैयार किया है, जैसे ये सील लग गई, ये नीचे तो बच्चे आएंगे इसमें से निकलेंगे, और ये ऊपर शहद है। अच्छा, ये वाला शहद है, पूरा तैयार कर दिया। और ये देखो शहद आया, देखो ये शहद, इसको पका के पूरा सील कर दिया। हाँ। तो ये अब सील इसको थोड़ी थोड़ी हटानी पड़ती है, फिर ये निकलेगा इसमें से। नीचे वाले हिस्से में करती है, वो ऊपर वाले में नहीं करती है ना? हाँ, सील ऊपर करती है, नीचे तो फिर इसका रानी अंडा देती है और ये बच्चे तैयार होते हैं। ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पास, तो इसका रख रखाव भी बहुत मुश्किल होता होगा। किस तरह से करते हो? जैसे यहाँ वाला प्रोजेक्ट खत्म हो गया, सरसों वाला, नेक्स्ट कहाँ होगा? लाने ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन इनका, है ना? इस तरह से मतलब कैसे करते हो आप, कैसे मैनेज करते हो? अब जैसे यहाँ से सरसों का सीजन खत्म होएगा, हाँ, उसके बाद यहाँ शीशम कई बार यहीं चल जाती है। हाँ। शीशम चलती है, शीशम का शहद आता है, उसके बाद केजड़ी का आता है। तब हम अप्रैल और मई में यहाँ से जलंधर की साइड चले जाएंगे, बेलने होती है वहाँ। ठीक है, उस टाइम ऑक्सीजन होता है और कुछ बेलने से आता है, कुछ हम उसको चीनी डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे जुलाई के 15 जुलाई तक हम भरतपुर साइड, करौली साइड, उधर बाजरा और तिल की खेती होती है। ठीक है। ऑक्सीजन होता है उस साइड, इसको संभालने के लिए, इसको जिंदा रखने के लिए वहाँ ले जाते हैं, और बड़ी गाड़ियों जैसे कैंटर होती है उसमें हम लेके जाते हैं। अच्छा। और वहाँ 1.5-2 महीना वहाँ रख रखाव में उसकी संभाल करते हैं, चीनी भी डालनी पड़ती है उस टाइम। हमारे जो YouTube के दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे या क्या संदेश देना चाहते हो? काम अच्छा है पर मेहनत करनी पड़ेगी, घर से भी बाहर जाना पड़ेगा। ये मत सोचे कोई मैं 4 लाख लगा के और खेत में बैठ के कर लूंगा, एक जगह कभी नहीं होगा। ऋतु के हिसाब से जहाँ फूला वहाँ जाना पड़ेगा। घुमाने के बाद जब हवा के प्रेशर से इसकी दीवारों पे ये जो हनी है लग के, और ये जो जार है पूरा भर जाएगा। तो गाइस, सेफ्टी फर्स्ट है, और मैंने अपना वो जो कैप है वो लगा ली है, क्योंकि ये मधुमक्खी काट भी सकती है। ये काटती तभी है जब इसको डिस्टर्ब किया जाए। सत श्री अकाल वीरो। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। तो सर आप ये बताओ कि ये जो मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, हाँ जी। रानी मक्खी कौन सी होती है, लेबर मक्खी कौन सी होती है? रानी मक्खी क्या करती है और लेबर मक्खी क्या? आम इंसान जैसे एक जमींदार होता है, वो लेबर रखता है, काम करवाने के लिए रखता है। अच्छा अच्छा। उसी प्रकार रानी एक मतलब रानी होती है कबीले की। अच्छा अच्छा। वैसे ही इसकी मधुमक्खी की एक रानी है। ठीक है। अंडे देती है, हाँ। वर्कर पैदा करती है। अच्छा। और वो जो वर्कर होते हैं वही बाहर से शहद लेके आते हैं। ठीक है। ये सारा दिन पूरे दिन घूमते रहते हैं, हाँ। जहाँ जहाँ फूलों वाली खेती है ना,
अच्छा बच्चे हैं जो बाहर से उड़ रहा है ये बाहर उड़ रही है, वो वर्कर मक्खियाँ हैं। इस तरह से मधुमक्खी फूलों से रस निकाल कर अपने छत्तों में जमा करती हैं और उसको सील कर देती है। यह क्रिया लगभग पूरे ये इनका घुसने का गेट है, इसी से अंदर जाती है, इसी से बाहर आती है। और इनके टांगों के बीच में मैंने देखा है कि वो पोलन होता है, पोलन है जो उसी में लेके आती है। उसी से अपनी टांगों से लेके आती है ये रानी हाँ, मक्खी। ये रानी मक्खी तो दिख गई फाइनली, काफी मशक्कत करने के बाद मिली है। मक्खी की जो आयु होती है हाँ हाँ वो लगभग 2 साल से 3 साल तक होती है, ठीक है। जितना हमें पता है। हाँ हाँ हाँ, और जो वर्कर जो होती है मक्खी, हाँ हाँ उसकी जो आयु होती है वो 40 से 45 दिन तक होती है। ठीक है। हाँ, और ये जो रानी मक्खी है हाँ। ये अंडे देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है। काफी लंबी ये प्रोसीजर चलता रहता है। चलता रहता है। और राजा, इसमें राजा भी होता होगा? इसमें राजा भी होता है, ठीक है। जिसको ड्रोन कहते हैं, ड्रोन। ड्रोन कहते हैं। सो गाइस, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का शुक्रिया। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। अगर इस तरह से बी फार्मिंग आपको करनी है या बी फार्मिंग मेकिंग प्रोसेस है या हनी परचेज करना है तो जो आपका मोबाइल में इन सर का नंबर दे देता हूँ, आप सुबह सिंह से संपर्क कर सकते हैं